दोस्तों, बजट 2024 करंट अफेयर्स किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बजट पर ये 10 सवाल देखिए आज का करंट अफेयर्स का क्विज। इंडियन बजट करंट अफेयर्स क्विज 2024 बीत में दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया गया है। बजट 2024 करंट अफेयर्स की बात करें, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बताइए साथियों। पहला क्वेश्चन है, नए टैक्स रिजिम में 3 से 7 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की? तो याद रखना है 3%, 5%, 7% के 9%। तो इसका सही आंसर बनेगा 5%। याद रखना है 5%। ओके, 5% याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम में पूछने वाला एक क्वेश्चन बनता है। ओके, तो संसद में संपूर्ण बजट 2024 किसके द्वारा प्रस्तुत किया है? तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री याद रख लेना है। तो संपूर्ण बजट એટલે क्या है? तो लोकसभा की चुनाव ने કારણે એ વર્ષ में 2 વખત બજેટ રજૂ पेश કરવામાં આવશે। ફેબ્રુઆરી 2024 में વર્ષગાળા का बजट पेश કરવામાં આવશે। પરંતુ હવે સરકાર બન્યા પછી સંપૂર્ણ કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે। બજેટ 2024 में કૃષિ સંબંધિત ક્ષેત્રો માટે કેટલા લાખ કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે? तो 1.51 करोड़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसमें सही आंसर रखना है 6%। क्या है? 6% याद रख लेना है। ये प्रतिशत एग्जाम में पूछने वाला है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करते हूँ। एजुकेशन માટે સરકારે कितनी लोन नक्की करेली છે? तो याद रखना है 10 लाख। कितनी? 10 लाख याद रखना है 10 लाख। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, ई कॉमर्स कंपनियों पर टैक्स की दर घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया किया है? तो इसमें याद रखना है 0.1%। याद रखना है 0.1%। 2000 बजट देश भर में कितना नवा औद्योगिक एकमों बनावવામાં આવશે? तो 12 नवा औद्योगिक एकमों बनावવામાં આવશે। याद रखना है 12 नवा औद्योगिक एकमों। ओके, उत्तर पूर्व राज्य में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ની નવી કેટલી શાખા સ્થાપવામાં આવશે? તો 100 થી વધુ। याद रखना है 100 થી વધુ। पीएम आवास योजना हेठળ કેટલા કરોડ નવા આવાસ એટલે કે મકાનો બનાવવામાં આવશે? તો 3 કરોડ। याद रखना है 3 કરોડ। ओके, અને બજેટ 2024 में કેટલા રાજ્યોમાં નવા કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડની જારી કરવામાં આવશે? તો 5 રાજ્યોમાં જારી કરવામાં આવશે ન્યૂ કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ। न्यू किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, याद रखना है महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर बजट में चर्चा में हुई, क्यों हुई? तो एक क्या आई है? तो बताइए, महाबोधि और विष्णुपद क्या आई है? तो बिहार राज्य में स्थित है। याद रखना है बिहार राज्य में। और बालक माटे न्यू योजना सरकार ने लॉन्च की है, तो ये योजना का नाम क्या है? एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीए वात्सल्य योजना याद रखना है एनपीए वात्सल्य योजना। 24 जुलाई किसका जन्मदिन है? आज 24 जुलाई किसका जन्मदिन है? तो 24 जुलाई याद रखना है केशुभाई पटेल। ये है गुजरात का मुख्यमंत्री। इसने किया था
મહેસાણા जिला में थी, पाटन जिला की रचना की थी। याद रखना है महेसाणा जिला के में पाटन जिला की रचना की थी। साल है 2000। याद रखना है 2000। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए, वित्त वर्ष चालू वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाट के कितने प्रतिशत रहने वाला अनुमान है? तो 5.1%, 4.9%, 4.7%, 4.5%। इसका सही आंसर बनेगा 4.9%। याद रखना है 4.9%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो बजट 2024 और 25 में कृषि और इस संबंधी क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवश्यक की गई है? एक क्वेश्चन में फरी बार रिपीट करता हूं, एक बार रिपीट कर दिया तो 1.52 लाख करोड़। ओके, 1.52 लाख करोड़। तो बजट 2024 का पूर्वोत्तर राज्यों में किस योजना चल रही है? तो पूर्वोदय योजना। बजट 2024 में न्यू नगर पालिका कितनी बनेगी? तो 9 नगर पालिका बनेगी। ओके, अभी कितनी है, हाल में कितनी है? तो 8 है। और कितनी बनेगी? तो 9 बनेगी। याद रखना साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो न्यू टैक्स रिजीम रिलेटेड डिस्कशन लिमिटेड 50,000 रुपये बढ़ाकर कितनी की गई? तो 75,000। इसमें 15,000 का प्लस कर दिया। ओके, 50 में 15 प्लस करते हैं मतलब कितना बनता है? 75। ओके, आपको मालूम हो गई क्योंकि आपको गणित या रीजनिंग आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो सरकार की ओर से आयकर नियम 1961 की व्यापक समीक्षा कितने महीने की पूरी करने की योजना है? क्वेश्चन क्या है? तो सरकार की ओर से आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स अधिनियम 1961, इनकम टैक्स 1961 व्यापक समीक्षा कितने महीने की पूरी करने योजना है? तो 6 महीने। ओके, याद रखना है 6 महीने, 6 महीने याद रखना है 6 महीने। ओके, चलिए महिला और गर्ल्स के प्रॉफिट માટે સરકારે બજેટ 2024 का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जोगवाई की। तो कितनी जोगवाई की थी? तो 5 करोड़। कितनी? 5 करोड़। याद रख लेना साथियों, 5 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 8वां क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024 और 25 में कितना पूंजीगत व्यय निर्धारित की गया है? तो याद रखना है 11.11 लाख करोड़। ओके, 11.11 लाख करोड़ रुपीस। ओके, याद रखना है 11.11 लाख करोड़ रुपीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अभी तक हमारी चैनल फॉलो नहीं की है और सब्सक्राइब नहीं की है तो फॉलो कर लेना, क्योंकि इसमें कंटेंट और क्वालिटी साथ ही डेली करंट अफेयर्स और क्विज अपडेट मिलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? बिहार में सिंचाई के बाढ़ के रोकथाम परियोजना के लिए कितने? याद रखना है 11,500 करोड़ रुपीस। 11,500 करोड़ रुपीस। याद रखना है 11,500 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आंध्र प्रदेश राज्य की कितनी विशेष वित्तीय सहायता की गई है? तो 15,000 करोड़ रुपीस। 15,000 करोड़ रुपीस। ओके, चलिए अभी मैं थोड़ा चिक्के चलाता हूँ इसमें। चलिए भारत के प्रथम स्वच्छता
शहर की बात कर ले तो स्वच्छता शहर में आएगा इंदौर। ओके, शहर में। ऐसा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वच्छता सर्वेक्षण में किन सा राज्य, तो याद रखना है एमपी को। ओके, एमपी को। ओके, चलिए, मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है, तो भोपाल। याद रखना है भोपाल को, भोपाल को मत भूलना। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें। क्रिकेट के जादूगर कौन है, तो याद रखना है सर रणजीत सिंह जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत के हॉकी के जादूगर कौन है, तो याद रखना है मेजर ध्यानचंद। इसकी आत्मकथा क्या है, याद रखना है द गोल। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करें। हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, ओके, हाल में शिक्षण के एजुकेशन मंत्री कौन है, तो याद रखना है धर्मेंद्र प्रधान। ओके, हाल में लोक सभा का अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। याद रखना है ओम बिरला। ओके, चलिए हम करंट अफेयर्स को द एंड करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो साथियों, बताइए। जय हिंद, जय भारत।